मालविका अनुज के घर में प्रवेश करती है जब अनुज और अनुपमा रोमांटिक चर्चा का आनंद ले रहे हैं और पूछती है कि क्या उसने उन्हें परेशान किया है। हसमुख, जेके, जिग्नेश, किंजल और समर आगे चलते हैं। जिग्नेश ने हसमुख से पूछा कि क्या अनु और अनुज शादीशुदा हैं। हसमुख कहते हैं अभी नहीं। जिग्नेश कहते हैं कि वे नवविवाहित जोड़े की तरह दिखते हैं और उन्हें लगा कि वह भूल गए हैं। अनुज का कहना है कि वह हमेशा अनु से शादी करने का सपना देखता था और वह हर चीज में उसकी पहली शादी के रूप में शामिल होना चाहता है। अनु का कहना है कि यह उसकी पहली शादी नहीं है, लेकिन उसे याद नहीं है कि पिछली बार कैसे हुआ था। एक पड़ोसी ने उसकी चुनरी और मेहंदी चुनी, उसने माँ की पुरानी साड़ी पहनकर फेरे लिए, उसका संगीत माँ के घर के बाहर था, आदि। वह कहती है कि वह देखती है कि आजकल लड़कियां अपनी शादी को लेकर उत्साहित हैं और 1 साल पहले सब कुछ योजना बना रही हैं। वह मेहमानों के लिए भोजन तैयार करने में व्यस्त थी। शाम को उसकी शादी हुई और वह अपने ससुराल पहुंची जहां उसने देखा कि लीला को सिरदर्द हो रहा है और वह उसके लिए चाय बनाने के लिए रसोई में गई और 26 साल तक रसोई में फंसी रही। वह शर्म से कहती है कि अब यह उसकी प्रेम विवाह है, इसलिए वो खुद अपना लहंगा, चुनरी आदि चुन लेगी। हर कोई उसकी टांग खींच रहा है। मालविका कहती है कि अब वो दुल्हन बनने जा रही है। जिग्नेश पूछते हैं कि क्या अहमदाबाद के आसपास कोई जिला है। जिग्नेश का कहना है कि मांग करने वाली दुल्हन को दुल्हन कहा जाता है। जी के चुटकुले अनुज जैसे दूल्हे को दूल्हा झाला कहा जाता है। वे सभी अनु और अनुज की शादी को खास बनाने की योजना बनाते हैं। अनुज ने अनु का पल्लू पकड़ा हुआ है। अनु ने शर्म से उसका हाथ पकड़ लिया। हसमुख कहते हैं कि पंडित जी आ रहे होंगे, वे एक अच्छे मुहूर्त का पता लगाएंगे और आपस में काम बांट लेंगे। अनु का कहना है कि वे इसे सरल रखेंगे। अनुज कहते हैं कि वे शादी का आनंद लेंगे लेकिन कुछ भी बर्बाद नहीं करेंगे। सभी आपस में काम बांटते हैं। हसमुख को लीला का संदेश मिलता है और वह उससे बात करने के लिए अलग हो जाता है। लीला कहती है कि वह वहां अपनी बेटी की शादी में व्यस्त है, लेकिन यहाँ उसका बेटा गुस्से में पागल हो रहा है। हसमुख कहते हैं कि वह हमेशा हैं, जो कुछ भी हुआ वह उनकी गलती है। लीला का कहना है कि हालांकि यह गलती है, वे उसे दंडित नहीं कर सकते। हसमुख कहती हैं कि वह जो चाहे कर सकती हैं। लीला का कहना है कि वह बिखरा हुआ घर लौटा और आत्महत्या की बात कही। यह सुनकर हसमुख हैरान रह जाता है। लीला का कहना है कि वनराज को अपनी मेहनत के बाद भी असफलता का सामना करना पड़ रहा है, निराश व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हसमुख ने उसे चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि वह आएगा और वनराज से बाद में बात करेगा। अनुपमा ने उसकी बातचीत सुन ली। वह मुड़ता है और अनुपमा को पीछे खड़ा देखता है। वह वनराज के व्यवहार से हैरान है और उसके लिए चिंतित हो जाती है। हसमुख उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वह वनराज से बात करेगा और उसे अपनी शादी पर ध्यान देने के लिए कहता है। लीला वनराज के कमरे में जाती है और उससे बातें करती है। वनराज लीला के सामने अपनी बेबसी और नाकामी जाहिर करता है। लीला वनराज को ऑफर करती है कि वो मालविका से बात करेगी अगर वह चाहती है। वनराज ने उसकी मदद को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह प्रबंधन करेगा।